अलमारी का भूत। आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नज़र अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मिलते हुए अम्मी को पुकारने लगी, अम्मी अम्मी जल्दी से आएं। हानिया बेटी, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हवा है, इसमें इतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी, ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चपस भी गायब है जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटी, मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी, मुझे तो लगता है सफ़ीर ने किया है। अलामत वावन। हानिया, सफ़ीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास उन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कम है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है। तो फिर ज़रूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गईं। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दीं। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गईं। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी, मुझे तो लगता है इस अलमारी में ज़रूर कोई भूत है। आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफ़ीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफ़ीर बेटे, खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेर लब कहता जा रहा था, आपी की बची सारी चीज़ें खा लीं, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, मिल गया, वाह मज़ेदार निम्को। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत। सफ़ीर, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ़ रखा है ताकि बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। अलामत वावन। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुआफ़ कर दी अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माज़रत कर लूँगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत कर पकड़ लिया क्या? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफ़ीर को घोरा तो अम्मी ने सफ़ीर से कहा, सफ़ीर, रात को भूत ने क्या कहा? सफ़ीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा और हम भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से निम्को का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।